दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्दनी बाग में हम लोगों का सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के लिए धरना चल रहा है और लगातार वहाँ पे हम लोग 9 से 10 दिन रहे। स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब हुआ, इसलिए रूम पर आ गए हैं अपने। और यहाँ से पत्राचार के लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें आप लोग भी सहभागी बने। और अभी हमने 3-4 लेटर जो है तैयार कर लिया है और कल उसको ले जा कर के स्पीड पोस्ट करेंगे। जानकारी आपको ये देनी थी, ज़रूरी क्यों है स्पीड पोस्ट करना, पत्र लिखना। देखिए, हम लोग 2-3 चीज़ों पे लड़ रहे हैं। एक, अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, दूसरा राजनेताओं से संपर्क कर रहे हैं, तीसरा हम लोग धरना दे रहे हैं। चौथा हथियार हम लोगों का होगा विधिक हथियार, मतलब कानूनी हथियार। अगर किसी विपरीत परिस्थिति में, हालांकि ईश्वर ना करे हम लोगों को ऐसा करना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, तो हम लोगों के पास में एक प्रूफ होना चाहिए पिटिशनर बनने के लिए। जैसा कि विधिक जो कानून है उसके माध्यम से जो हम लोगों को पता चल पाया है, वह अन्य हायर वकीलों के माध्यम से, कि कोई भी रिजल्ट जब हम लोगों का आ जाता है तो उसके 3 महीने बाद, मतलब 90 दिन के बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 16 नवंबर को रिजल्ट आया था, 16 फरवरी को हम लोगों का 3 महीना पूरा हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों को अगर कोर्ट केस करना पड़ा या पिटिशनर बनना पड़ा तो सरकार पूछेगी क्या आप लोगों ने सरकार को लिखा पत्र, या कुछ आप लोगों के पास कोई पत्र, कोई प्रूफ है कि आप लोगों ने सरकार से मांग किया और सरकार ने आपकी मांग को नहीं मांगा। तो इसका सबसे अच्छा माध्यम है स्पीड पोस्ट करिए। स्पीड पोस्ट के लिए आपको 2-3 दिन से प्रेरित किया जा रहा है ग्रुप में कि कहाँ कहाँ आपको मतलब कि पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है। आप शिक्षा मंत्री को करिए, आप शिक्षा विभाग में एस सिद्धार्थ सर को करिए, आप मुख्यमंत्री सर को करिए, तीनों जगह पे कम से कम करें। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो आपको स्लिप प्राप्त हो जा रही है, आपको पता है ना जो स्लिप प्राप्त हो रही है, देखिए हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, इस टाइप की स्लिप जो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। आज अभी ये पहले का स्पीड पोस्ट किया हुआ हम लोगों का है और आज भी हम 3 लेटर तैयार कर चुके हैं इस स्पीड पोस्ट करने के लिए। ये जो स्लिप है बहुत इंपॉर्टेंट है 16 फरवरी के पहले, क्योंकि अगर हम लोग पिटिशनर बनेंगे तो हम लोगों का यही प्रूफ होगा कि हम लोगों ने स्पीड पोस्ट किया था और हमारे पास ये प्रूफ है, सरकार ने हमें कोई जवाब या लिखित आश्वासन नहीं दिया है। 16 फरवरी के पहले ध्यान रखिएगा, नहीं चूक जाएंगे आप लोग, पिटिशनर नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना? तो आप लोग अधिक संख्या में स्पीड पोस्ट करिए, अपना स्लिप सुरक्षित रख लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी हो रही हैं, इसको जान लीजिए। जब आप स्पीड पोस्ट करने जाएंगे तो आप सही से बताइएगा कि मेरा नाम ये है, मैंने ये मेंशन किया है, तभी आपके पास सही स्लिप हो पाएगी। और भविष्य में अगर आपको पिटिशनर बनना पड़ेगा तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे कि हमने सरकार से डिमांड किया था लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। 90 दिन के बाद अगर हम लोग कोर्ट केस करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो जितने भी लोग अभी सोए हुए हैं, जिनको नहीं पता है कि स्पीड पोस्ट करना क्यों ज़रूरी है, वो समझ लें भैया। साफ़ सुथरी बातों में हम लोग चीज़ों को बता दे रहे हैं। अगर धरना चला रहे हैं हम लोगों का एक ही मुहिम है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। कल हमारे पास एक हायर वकील का फ़ोन आया था, उन्होंने अपनी बातों को बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। उन्होंने कहा यार आप लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं, सप्लीमेंट्री का कोई मुद्दा ही नहीं है। जब आप न्यूनतम अर्हता को प्राप्त कर चुके हैं तो आयोग की मजबूरी है, उसके पास रिक्त पद हैं। सोचिए, 66,000 पद पे वैकेंसी निकाला है, उसमें से 15,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, मल्टीपल रिजल्ट है, इसमें सप्लीमेंट्री आना है। वो तो सरकार के पास है ही है, वो आएगा ही। प्लस में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना भी हुआ होता तो जो 21,000 सीटियाँ बची हुई है 87 में, जिसको TRE 4 में जोड़ना चाह रहा है, इसी को ही वो सप्लीमेंट्री के माध्यम से हम लोगों को चयन दे सकता है अगर हम लोग कोर्ट केस करते तो। जैसे होता क्या है कि जब हम लोग 21,000 सीटें हम लोगों की TRE 4 में जाती हैं तो वहाँ पर जुड़ करके सीटें तब अलग अलग कैटेगरी में बढ़ती हैं। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो 21,000 जो सीटें हम लोगों के पास में जो बची हुई हैं TRE 3 की, इसमें कैटेगरी के माध्यम से सबको दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। 21,000 सीट अगर हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ जाएं तो इसी में कैटेगरी के माध्यम से 21,000 को तोड़ दिया जाएगा। 40% जनरल EWS का, 60% अदर कास्ट का तोड़ करके आप लोगों का चयन किया जाएगा। क्योंकि कोई भी जब विज्ञापन जारी होता है तो स्पष्ट होता है पूरी सीटों को भरा जाएगा उसमें। अगर सरकार के पास विद्यार्थी नहीं है, हम लोग न्यूनतम क्वालिफाई मार्क को पार कर चुके हैं, तो हम लोगों का ये अधिकार बन जाता है। सबसे पहली कानूनी लड़ाई किसी को भी नहीं पता है, जितने भी ग्रुप मेंबर हैं
या जो भी लड़ रहे हैं किसी को भी नहीं पता है। हम लोग कानूनी तरीके से भी जीत जाएंगे इसको। सोचिए, माइंड लगाइए आप लोग। इसीलिए स्पीड पोस्ट करना ज़रूरी है। आप लोग स्पीड पोस्ट करिए। स्पीड पोस्ट का जो स्लिप आपको प्राप्त हो जाएगा, ये आप उसको समझिए कि आधा नियुक्ति पत्र है आपका। और हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। और जितने भी लोग हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, रिलैक्स रहिए भाइयों। कल आपने एक ट्वीट देखा था पांडे जी का, उन्होंने कहा था कि 21,000 सीटें जो TRE 4 की जुड़ने वाली हैं, TRE 3 की जुड़ने वाली हैं TRE 4 में, उसको सरकार ने अभी रोक करके रखा है। TRE 4 के लिए उसने उसमें जारी नहीं किया है कि TRE 4 में जाएंगी। आप लोग इसको समझ रहे हैं क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, क्या करना चाहते हैं सिद्धार्थ सर। दबाव बनाए रखिए, धरना स्थल पर पहुंचिए। हम लोग अभी रूम पे हैं, थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए फिर पहुंच रहे हैं। लगातार मुहिम को चलाएंगे पूरी तरीके से। स्पीड पोस्ट इतना कर दीजिए, पाट दीजिए विभाग को पूरी तरीके से, भर दीजिए पूरी तरीके से, लड़िए। और दूसरी बात, हम अपने ग्रुप में सामान्य लोगों को नहीं चाहते हैं, हम उन्हीं को चाहते हैं जो हमेशा घोड़े पर सवार रहें, लड़ने के लिए तैयार रहें। तो स्पीड पोस्ट करिए, पाट दीजिए विभाग को, शिक्षा विभाग को करिए, मुख्यमंत्री को करिए, शिक्षा मंत्री को करिए, सिद्धार्थ सर को करिए और स्लिप प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि यही आपके काम आने वाला है। पद बहुत ज़्यादा रिक्त है। अब विश्वास करिए, सरकार जो देगी ठीक है, कोर्ट के माध्यम से ज़बरदस्ती ले लेंगे हम लोग। तो निवेदन है आप लोगों से, अभी आप लोगों को हम पत्राचार का जो माध्यम उसको दिखा दे रहे हैं, किस प्रकार से लेटर को तैयार किया गया है। देखिए, अभी हम लोगों ने मैटर को टाइप किया है यहाँ पे, अपने टेबल के माध्यम से भी देखिए निकाले हैं। और देखिए आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ये 3 लेटर है। देखिए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर के लिए है, और ये दूसरा है एजुकेशन मिनिस्टर के लिए हमने लोगों ने तैयार कर लिया है, और ये तीसरा है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी मतलब बिहार सरकार के लिए। और देखिए, एक लेटर को खोल करके दिखा दे रहे हैं। कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं कि पत्राचार हम कैसे करें। सबसे पहली बात तो जो ये चिपकाने वाला साइड होता है, आप लोग देखिए चिपकाने वाला साइड, इसी के जस्ट बगल आपको 2 करके पूरा लिखना है एड्रेस जहाँ पे आप लोग दे रहे हैं, और दूसरा फ्रॉम करके आपका एड्रेस अपना बताना है, कहाँ पे करना है आपको। चलिए, हम एक चीज़ खोल करके आप लोगों को बता दे रहे हैं, इस पर किस प्रकार से पत्राचार किया गया है एस सिद्धार्थ सर को। देख लीजिए आप लोग, एस सिद्धार्थ सर का ये है लिफाफा, जिसमें हम लोग आज कल इसको ले जा करके पोस्ट करेंगे। देख लीजिए इसमें क्या क्या हम लोगों ने लगाया हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या संलग्न है। सबसे पहला देखिए मैटर, जो मैटर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को सेंड कर दिया गया। सबसे पहला मैटर ये है, इसमें हम लोगों ने डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर को लिखा है। और दूसरा मैटर ये है, आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से फॉरवर्ड कर दिया गया होगा और भी किया जाएगा। इसमें ये लिखा गया है कितने कितने विद्यार्थियों का मल्टीपल रिजल्ट कहाँ कहाँ हुआ है। देखिए 1 to 5 का 68 वर्ग में चयन हो चुका है कुछ विद्यार्थियों का, फिर 68 वर्ग के कुछ विद्यार्थियों का 9-10 में हो गया है, और 9-10 वालों का 11-12 में हो गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको लिखा है कि लगभग 8 से 10 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन कई वर्गों में हो गया है। दूसरा ये है पेपर। और तीसरा परिपत्र आप लोग देख लीजिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग की एक सूचना है जो आप लोगों को प्राप्त हुई थी 15 तारीख को, कि अगर शिक्षा विभाग कहता है तो हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए कोई समस्या नहीं है। तो तीसरा प्रपत्र ये है। और इसके बाद चौथा प्रपत्र नीचे मेरा प्राइमरी का है। तो पूर्व प्राइमरी में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था उसका एक PDF हमने निकाल लिया है, और इसको संलग्न करके हम उसमें लगा रहे हैं। इसमें हमने लिखा है, महोदय TRE 3 के पूर्व में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा चुका है। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, इस मुहिम को इतने ज़बरदस्त तरीके से चला रहा हूँ। देखिए मैं इसमें पढ़ाई तक भी नहीं हो पा रही है। और डेट देख लीजिए आप लोग कैलेंडर का, नवंबर और दिसंबर, इसके बाद से अध्ययन हुआ ही नहीं है। माइंडसेट जो है पूरी तरीके से सप्लीमेंट्री में लगा हुआ है। तो प्रारूप आप लोगों को पता चल गया किस प्रकार से आपको लेटर भेजना है, किस प्रकार से आपको लेटर को लिखना है, और इसी प्रकार से ये मुहिम चलाया जाएगा। हम लोग बहुत नज़दीक हैं जीत के। आप लोग भी ज़बरदस्त तरीके से लगे रहें। हम लोग यहाँ पर रूम पे आए हुए हैं, स्वास्थ्य खराब था, गला फंस रहा है, बुखार भी था हम लोगों को। और इसके बाद से कल परसों से फिर लीड करूँगा धरने को ज़बरदस्त तरीके से। वहाँ पे ईमानदारी के साथ हम लोग रहते हैं, बाकी लोग वहाँ से चले भी जाते हैं, हर लोग रात में वहाँ पे टिकते हैं। खाने के लिए क्या मिलता है, रोटी, कहीं होटल से थोड़ी बहुत सब्जी मिल जाती है, यही खाते हैं। तबीयत ख़राब हो गया था हम लोगों का। और निवेदन है आप लोगों से, जितने भी लोग हैं, आप 2-3 दिन के लिए चले जाइए ना। एक दिन जाइए, उस दिन रुकिए, और दूसरे दिन रुकिए, तीसरे दिन आराम से चले आइए। बहुत नज़दीक हैं आप लोग।
ट्राई बेकर 1 2 3 4 नंबर तक बहुत ज़्यादा सीटें हैं। धरना अगर अच्छे से दे ले गए, कम से कम 20,000 सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो निवेदन है आप लोगों से, वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक। अभी इसको ग्रुप में हम डाल देंगे और हम लोग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, मजबूत करिए हम लोगों को। और निवेदन है आप लोगों से, धरना स्थल पर जरूर पहुँचें, ज़बरदस्त तरीके से स्पीड पोस्ट भी करते रहें, ज़बरदस्त लड़िए, एकदम घोड़े पर सवार रहिए, शांत मत रहिए। अगर आपने इतना कर दिया है तो आगे भी आपका प्रतिफल जो प्राप्त होने वाला है वो बहुत मीठा है। तो ठीक है, अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे और सारी चीज़ों को हमने आपको समझा ही दिया है। कई मित्र हमारे फ़ोन कर रहे थे, उनको हमने कहा कि भैया आप धरना स्थल पर जाइए और मुहिम को आगे बढ़ाइए। नमस्कार दोस्तों, पत्राचार जरूर करिएगा। इसका मतलब हमने आपको बता दिया कि पत्राचार जरूरी क्यों है। ये आपके लिए बहुत प्रॉफिट का काम रहेगा। आप बाद में पिटिशनर बनेंगे, नहीं तो आपके पास प्रूफ ही नहीं रहेगा। 3 महीना हमने बताया कि अवधि बीत गई तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे बचने का एक ही माध्यम है कि हमारे पास स्पीड पोस्ट की स्लिप है, बचा करके रखिए। अगर नाम में गड़बड़ी ना हो पाए, जहाँ पे वो पोस्ट करने के लिए टाइप करता है पोस्ट ऑफिस में, बता दीजिएगा मेरा नाम फलाना है, ये स्पेलिंग है इसकी, उसी को बचा करके रखिएगा। आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसी माध्यम से भी आ सकता है। हमारे पास दूसरा भी विकल्प है, कोर्ट का। चिंता मत करिए, रिजल्ट जरूर आएगा। नमस्कार दोस्तों।